मुबारक हो। आप सभी के वोट से आप सभी को लूटने और शोषण करने का एक और कानून आपके लोकतंत्र ने आपके लिए बना दिया। आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो जानकारी आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। और किस तरह से कानून के नाम पर आम आदमी का और देश की जनता का शोषण और लूट हो रही है। 1 अप्रैल 2026 से भारत सरकार के द्वारा नियम बना दिया गया है, एक कानून पास किया गया है कि 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स किया जाएगा। तो आम आदमी की जेब से पैसा खींचने के लिए किस तरह से रातों रात एक नियम, नया कानून बनाकर पास कर दिया गया, पुराने कानूनों में बदलाव कर दिया गया। क्योंकि उद्देश्य देश सेवा नहीं है, उद्देश्य जन सेवा नहीं है, उद्देश्य है कानून के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर आम आदमी का शोषण करना। इस चीज़ को आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि आपकी मानसिकता में कांग्रेस, बीजेपी, राहुल, मोदी, इससे आप कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। ज़रा सोचिए कि अगर इस देश में महंगाई बढ़ी, सरकार किसी की वो आप उसके कार्यकर्ता है, क्या आपको इस चीज़ में राहत मिलेगी? क्या आपको वो चीज़ कम में मिलेगी? नहीं। तो फिर काहे को पार्टी गुलामी के चक्कर में पड़े हुए? आपकी गुलामी की, आपकी मानसिक गुलामी की वजह से पूरे देश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 20% का नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट ने दिया है, पर क्या हकीकत में 20% ही मिला रहे होंगे एथेनॉल? और जब 20% एथेनॉल मिला रहे हैं तो उस एथेनॉल का प्राइस पेट्रोल के दाम में क्यों ले रहे हैं? क्या पेट्रोल के दाम गिरे? नहीं ना। गाड़ियां आपकी ख़राब हो गई, आप उसमें कोई सामान डालोगे, सरकार के पास जीएसटी जाएगा। आखिरकार आप परेशान होकर उसको बेचोगे या कबाड़े में कटाओगे तो उस पर भी जीएसटी सरकार को जाएगा। फिर आप लोग नया गाड़ी खरीदोगे, सीएनजी या इलेक्ट्रिक, उसका भी जीएसटी सरकार के पास जाएगा। यानी कि आपकी जेब से पैसा कानून के नाम पर कैसे निकालना है, ये एक पूरा षड्यंत्र है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो व्हीकल बनाती हैं, उनके द्वारा पार्टी फंड में पैसा देकर यह कानून बनवाया गया। इसीलिए रातों रात एथेनॉल पे कानून के जो पुराने नियम थे उनमें बदलाव करके नया कानून और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, वो भी बिना पब्लिक की जानकारी के। लेकिन इस देश में कभी भी देश हित के लिए बलात्कार पे कानून नहीं बनता, बदलाव नहीं होता कानूनों में, ना कभी भ्रष्टाचार पे होता है, ना कभी महंगाई पर, ना कभी अपराध कम करने पर। तो आप लोग ही बताइए, ये लोकतंत्र है या लूटतंत्र है? जब तक आप लोग जागरूक नहीं होगे, देश में चल रहे ब्रिटिश सिस्टम को नहीं बदलोगे, ये लोग आपको लूटते रहेंगे। आपकी बिना जानकारी के कानून बना दिया, आपकी गाड़ियां खराब होंगी, आपकी जेब से पैसा निकलेगा। हो सकता है कल इसी तरह से कोई ऐसा भी कानून बना देगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, किसको जीने का अधिकार देंगे या किसको मार देंगे। अभी बोल रहे हैं कि एथेनॉल पर्यावरण प्रदूषण के लिए अच्छा है। एक तरफ तो पर्यावरण के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, दूसरी तरफ 23,000 करोड़ पेड़ कटवाए गए। और अभी आप देख ही रहे हो, आदिवासियों को घर में से खींच खींच कर उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं। तो किस तरह से पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं? और एक आप लोगों को सच दिखाई नहीं देता, ना ही आप समझने को तैयार हो। आपको तो अपनी कांग्रेस और बीजेपी, मोदी, राहुल से ही फुर्सत नहीं है। भाई जाग जाओ, भाई जाग जाओ। जो आपका शोषण हो रहा है, जो आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है, जो आपके साथ अपराध होता है, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। क्योंकि जो कानून बन रहे हैं ना, शोषण करने वाले या आपकी ना सुनने वाले या आप पर लाठीचार्ज करने वाले, वो आपके वोट से ही बन रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, पार्टियों की गुलामी छोड़ो, मानसिक गुलामी को छोड़ो। क्यों इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? वोट देना बंद करो, देश में चल रहे ब्रिटिश सिस्टम को बदलो। अगर अपना और देश का भला चाहते हो तो। जय हिंद, जय भारत।